परमात्मा की असीम कृपा है, करुणा है। आज मेरे भाग्य विहारी की कृपा से कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि महाराज परम धर्म का वर्णन सुना आपने। महाराज तत्पश्चात आपने कल की कथा में श्रवण किया कि महाराज किस प्रकार से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है और उसको बचाया है। आज महाराज जब भगवान श्री कृष्ण जब युद्ध समाप्त हो गया कौरव और पांडवों का, तब बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने घर के लिए द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। तब कुंती बुआ आकर के बोले इस संसार के समस्त दुख का बोलती है गोविंद, बोले मोरे मुझे इस संसार का समस्त दुख मुझे दे दीजिए। तब महाराज भगवान ने समझाया कि हे कुंती बुआ, आपने पूरे जीवन में पूरे आयु पर्यंत तक आपने दुख देखा, जीवन में कभी सुख की प्राप्ति आपके लिए हुई ही नहीं और आप आज भी दुख मांग रहे हो। तो महाराज कुंती बुआ ने भगवान श्री कृष्ण को बड़ा सुंदर उत्तर दिया था। बोले क्या? बोले हे गोविंद, मुझे पता है कि आज जब मेरे पुत्रों के लिए इंद्रप्रस्थ मिल गया, तब जब मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति हो गई, तब आज मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मुझे पता है कि महाराज जब जीवन में दुख होता है तब आप हमारे साथ रहते हो। तब भगवान बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि हे बुआ, आप दुख तो मांग रही हो लेकिन मेरे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। बलिवान के बिहारी लाल की। बोले महाराज आज कहते हैं भगवान कि हे बुआ, आप दुख मांग रही हो लेकिन मेरे पास दुख नाम की चीज नहीं है। आप भले मुझसे दुख मांग रही हो पर मेरे पास जब वो चीज होगी जब तो मैं दूंगा। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी दुकान पे जाएं और महाराज उस दुकानदार से कोई ऐसी चीज मांग ले जो उसकी दुकान पे हो ही ना, तो वो दुकानदार क्या कहेगा कि भैया मेरे पास नहीं है। तो ऐसे ही आज भगवान क्या कहते हैं, बोले हे भैया, ये दुख नाम की चीज मेरे पास नहीं है। तब आप कहोगे कि महाराज जीवन में दुख क्यों आता है? तो बोले महाराज कल आपने श्रवण किया कि जो व्यक्ति जीवन में जैसे कर्म करता है वही कर्म उसे फल स्वरूप में उसके जो प्रारब्ध होता है वही प्रारब्ध उसका महाराज जो वर्तमान है वही बन करके आता है, भविष्य बन करके उसके सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए आज भगवान को बड़ी
जिद की है। तो महाराज उस प्रार्थना को सुन करके भगवान कुछ दिन के लिए और एक दिन की बात है महाराज, अब सब बोले जितने पूर्वज खत्म हुए थे उनका सभी लोग पिंडदान करने लगे। जब पिंडदान चल रहा था तब महाराज, क्योंकि भले कौरवों का इनका युद्ध हुआ लेकिन थे तो उनके परिवार वाले, अब बोले बच्चे कौन थे? पांडव। तो करेंगे उनके क्रियाकर्म को, दाह संस्कार को कौन करेंगे? बोले महाराज पांडव जब पिंडदान कर रहे थे तो बोले महाराज, कुंती बुआ कहती है युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, आप एक कार्य करिए, आप कर्ण के भी पिंडदान कर दीजिए। बोले महाराज कर्ण के भी पिंडदान कर दीजिए। अब महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसे तो उसमें हजारों लाखों कितने युद्ध में समाप्त हुए हैं, कर्ण हमारा कौन था? ऐसे हम किस किस के पिंडदान करेंगे? कर्ण एक सैनिक था, खत्म हो गया, उसके परिवार वाले करेंगे, हम क्यों करें? तब महाराज कुंती बुआ कहती है, यो सुपुत्रो विदस्यातो करुणयो यस्य भासते पुत्र गणतव्य गणतव्या देह आनंद भासता। बोले हे युधिष्ठिर, वो कोई और नहीं था, मेरी ही आत्मा था, मेरा ही पुत्र था। महाराज जब इस बात को सुना तो आज सब युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि संसार की समस्त जो भूमंडल है उसके सिर पर गिर पड़ा। आज युधिष्ठिर कांपने लगा और रुदन कर रहा कि हे भैया, तूने ये क्या किया? क्या तुझे पता नहीं था? क्या तुझे अपने पुत्र युधिष्ठिर पर शक था? क्या तुझे अपने पुत्र पर विश्वास नहीं था? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे इंद्रप्रस्थ नहीं देता क्या? तुम्हें भाई के हाथ से भाई की हत्या करवा दी। महाराज रुदन करने लगा। वो ऐसे गम का प्याला था जिसे दिव्या पीने नहीं देती, मुझे कहती है, और बेटा कह देती कर्ण को तो ये दुनिया मुझे जीने नहीं देती। महाराज आज युधिष्ठिर रुदन कर रहे हैं। महाराज आज रुदन करने लगे। आज कहते हैं कि हे भैया, तूने ये क्या किया? हमसे हमारे भाई बड़े भाई को छीन लिया, हमसे हमारे बड़े भाई को छीन लिया। अगर हे मां, अगर तू ये राज हमें बता देती तो आज हमारा भाई हमारे साथ होता। आज अगर तू इस राज को बता देती तो हमारा बड़ा भाई हमारे हाथों से मारा न जाता। महाराज आज सभी संसार की जो स्त्रियां हैं आज युधिष्ठिर श्राप देता है कि हे मां, मैं इस संसार की समस्त स्त्रियों को श्राप देता हूं कि आज के बाद संसार की कोई भी स्त्री अपने मन में अपने पेट में बात नहीं बचा पाएगी। क्योंकि महाराज आज तेरी उस बात के कारण आज मुझे अपने बड़े भाई को खोना पड़ा।
आज अगर तुम राज बता देती तो ये चीज हमारे साथ नहीं होती, इतना दुख इतनी पीड़ा हमें प्राप्त नहीं होती। महाराज आज कहता है कि हे मां तूने ये क्या किया, बताइए उस भाई पर क्या बीती जो स्वयं अपने भाई को युद्ध में दुश्मन समझ के जिसने मार दिया हो, एक छोटी सी राज के कारण। जय श्री राम। लगे चोट दिल पर खाओ सुरदा बना लो खूबसूरत बहाना, सर्व बिगाओगे तो होगा जमाना। मेरे आंसुओं से दिलो मुस्कुरा करण को बुरा बताते हैं, ये दुश्मन का होता तुम दुश्मन जिसको हरि राज अच्छा एक बात बताइए, आपने कथा सुनी होगी। अच्छा दानी इस संसार में कौन बड़ा है?
बलि या कर्ण, इन दोनों में से सबसे बड़ा दानी किसे कहा गया है? राजा बलि ने तो अपने सर्वस्व को दान कर दिया था। महाराज वो भी हो सकता है, पता नहीं कौन है, आपने किसी को पता हो तो बताइए। बोले महाराज देखिए, जीवन में संपत्ति कमा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और संपत्ति को दान कर देना वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में जो लक्ष्मी का संगम है, ये तो महाराज मनुष्य के स्वयं के प्रादुर्भाव से आती रहती है, आती जाती रहती है। लेकिन महाराज जिसे पता हो कि अगर किसी व्यक्ति को पता हो कि मेरी इस दवाई से मेरे प्राण बच सकते हैं, और उसी दवाई को वो फेंक दे नाली में, तो क्या होगा? आज बोले महाराज कर्ण को सब पता था कि अगर मैं अपने कवच कुंडल दान कर दूंगा तो मुझे बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। लेकिन महाराज स्वयं ने अपने कवच कुंडलों का भी दान कर दिया। तो बोले महाराज दानी कर्ण से बड़ा कोई दानी भी नहीं है, ना उससे बड़ा कोई बलवान। बोले महाराज जिसने स्वयं के प्राण दान कर दिए हो, उससे बड़ा दानी कौन हो सकता है? राजा बलि ने तो अपने ऐश्वर्य को, अपनी संपत्ति का दान किया था, पुनः भी तो कमा सकता था, लेकिन प्राण पुनः कमाए नहीं जाते। अपने प्राणों को जानते हुए भी उसने दान कर दिया। बोले महाराज इससे बड़ा कोई योद्धा भी नहीं था, इससे बड़ा कोई बलशाली भी नहीं था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाराज जब युद्ध चरम सीमा था, एक दिन की बात है, उधर से नित्य अर्जुन के साथ जो सारथी थे वो बोले कौन थे? भगवान कृष्ण। अब अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई सारथी, आपका साथी आपके दुश्मन की बड़ाई करे तो आपको कैसा लगेगा? आपका कोई साथी आपके ही दुश्मन की बड़ाई करे, आपको कैसा लगेगा? महाराज नित्य की बात है, प्रतिदिन सूर्य उदय होता, शंखनिनाद होता, जैसे ही कर्ण और अर्जुन की जब आमने सामने युद्ध होता तो भगवान कृष्ण कहते वाह कर्ण आप क्या युद्ध कर रहे हो? एक दो दिन इस बात को सुना। देखिए महाभारत युद्ध है, ज्यादा दिन नहीं चला, मात्र 18 दिन चला है। महाभारत युद्ध आप सोचो कि वर्षों तक चला, तो ये भी नहीं, मात्र 18 दिन महाभारत युद्ध चला है, जिसमें से 12 दिन भीष्म पितामह ने युद्ध किया था। जब एक दो दिन सुना इस बात को, तब महाराज मन में विचार करने लगे। एक दो दिन तो नहीं बोले, जब मन में आई तो बोले हे गोविंद, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले पूछो। बोले अच्छा एक बात बताइए, आप सारथी किसके हो? आपके पक्ष में कौन हो? आप किसके पक्ष में हो? हमारे हो या कौरवों के पक्ष में? बोले रथ पर किसके सवार हो? बोले हमारे। तो बोले साथ भी आप नहीं होंगे। तो बोले मैं इतने दिन से सुन रहा हूं एक ही बात को बार बार कि वाह कर्ण क्या युद्ध कर रहे हो? अच्छा ऐसी कर्ण में क्या विशेषता है? और आप कहो तो देखिए, मैं अभी आगे एक तीर चला के बताता हूं। अर्जुन ने इधर से एक तीर छोड़ा, जाकर के उसके रथ के आगे लगा तो रथ महाराज 10 हाथ पीछे अपने आप ही खिसक गया। उधर से कर्ण ने जब छोड़ा तो महाराज